नमस्कार साथियों, जानवी IITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे आप ऐसी थ्योरी का संधारित्र कहते हैं, आज हम उसे देखने वाले हैं, उसको अच्छे से आज हम पढ़ने वाले हैं। संधारित्र और धारिता के बारे में काफ़ी सवाल आपके दिमाग में होगा कि कैसे ये वर्क करता होगा, ठीक है, संधारित्र क्या होता है। तो हर एक जानकारी से जुड़ी हुई आज हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो है धारिता। धारिता क्या होती है? वोल्टेज को विरोध करती है या वोल्टेज को रोक कर रखती है, वो धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। या फिर दूसरे शब्दों में यदि मैं बताऊं तो आवेश को एकत्रित करने की क्षमता, एकत्रित करने की क्षमता धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? धारिता कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, धारिता कहलाती है। समझ में आ गया भाई धारिता क्या कहलाती है? जो आपके पास आवेश होता है, आवेश को एकत्रित करने की क्षमता धारिता कहलाती है। बात समझ में आ गया? अभी यहां पर दूसरे शब्दों में इसकी जो परिभाषा है वो है वोल्टेज के परिवर्तनों में विरोध होना या करना। क्या कहलाता है भाई? धारिता कहलाती है। धारिता समझ में आएगी? धारिता क्या होती है? मान लीजिए कोई आपकी ऐसी युक्ति है जो आवेश को अपने अंदर एकत्रित कर रही है। आवेश क्या होता है? पॉजिटिव आवेश, नेगेटिव आवेश, ठीक है, आवेश को एकत्रित कर पा रही है। या फिर ऐसी कोई युक्ति जो वोल्टेज में होने वाले परिवर्तनों का विरोध कर रही है, यानी कि वोल्टेज का विरोध कर रही है, तो वो आपकी धारिता कहलाती है। इस धारिता का कुछ मात्रक वात्रक भी होता होगा, ठीक है। तो धारिता का जो मात्रक होता है, धारिता का मात्रक क्या होता है भाई? मात्रक इसका क्या होता है? फेरड होता है। क्या होता है भाई? फेरड होता है। इसके प्रतीक की अगर मैं बात करूं तो धारिता का प्रतीक क्या होता है? धारिता प्रतीक क्या होता है भाई? सी होता है। क्या होता है भाई? सी होता है। समझ में आ गया धारिता का प्रतीक क्या होता है? सी होता है। अब यहां से एक चीज हमेशा याद रखना कि जब आपकी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी, भाई कहीं पर भी आप मान लो कि अगर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाई जा रही तो आवेश की वैल्यू तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सब जानते हैं भाई। मान लो कि हम कहीं पर वोल्टेज बढ़ा रहे तो वहां पे आवेश बढ़ेगा। भाई सीधी सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप सप्लाई बढ़ाओगे, सप्लाई की वोल्टेज बढ़ाओगे तो आवेश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आवेश समानुपाती यहां पर क्या होता है? वोल्टेज, ठीक है भाई। V समानुपाती Q। यहाँ पे V क्या है? वोल्टेज, और Q क्या है? यहाँ पे आवेश। मतलब वोल्टेज के बढ़ाने पर आवेश भी बढ़ेगा, वोल्टेज के घटने पर आवेश भी घटेगा। हमने एक ओम का नियम देखा था। क्या देखा था भाई? ओम का नियम, ठीक है। ओम के नियम में हमने क्या पढ़ा था? V समानुपाती I पढ़ा था, ठीक है। ओम के नियम में हमने क्या पढ़ा था? V समानुपाती I पढ़ा था। यहां पर हमें देखने को मिल रहा था कि जब आपका वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, जब आपका वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। यही चीज हमें देखने को मिल रही थी। वहां पर इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम यहां पर क्या लेकर के आए थे? एक स्थिरांक लेकर के आए थे, और स्थिरांक वहां पे क्या था? R × I हो गया था। मतलब R वहां पे स्थिरांक था, मतलब रेजिस्टेंस तो वहां पे होगा ही होगा। तो यहां पर भी यदि मैं ये वोल्टेज या समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज आएगी जो यहाँ पर होगी ही होगी, नियतांक जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ पे नियतांक क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि धारिता तो यहाँ पर होगी भाई, कैपेसिटर है, कैपेसिटर में धारिता होगी होगी। तो ये आ गया सी और ये आपका क्यू। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका वोल्टेज के लिए। अब अगर आप यहाँ से धारिता के लिए फॉर्मूला बनाना चाहो, ठीक है, तो धारिता के लिए फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा भाई? सी बराबर Q यहां से V के बट्टे में आ जाएगा, तो V बटा क्या हो जाएगा भाई? Q हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन गया? Q अपॉन V, ठीक है। तो ये आपका Q अपॉन V हो गया। समझ में आ गया? ये आपका ये फॉर्मूला बन गया।
ये क्या बन गया भाई आपका फॉर्मूला बन गया। अच्छा यहाँ पे Q क्या था, आवेश था। क्या था भाई, आवेश था, ये आवेश हो गया। V क्या था यहाँ पे, वोल्टेज था। ठीक है, यहाँ पे आवेश का मात्रक क्या था, कूलाम था। आवेश का मात्रक कूलाम होता है ना, और यहाँ पे वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ पर ये एक हमें फॉर्मूला और मिला, फॉर्मूले से हमने क्या मिला लिया, मात्रक निकाल लिया। तो ये एक और अन्य मात्रक हमारे पास आ गया है धारिता का। भाई धारिता का अन्य मात्रक हमारे पास आ गया ना, हम फॉर्मूले से हम मात्रक बना लेते हैं, तो हमारे पास मात्रक आ गया कूलाम प्रति वोल्ट, ये एक अन्य मात्रक आ गया। अब यहाँ पे समस्या ये है कि जो फेरड है, ये फेरड एक बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है, बहुत बड़ा मात्रक है भाई। मैं आपको बताऊं, आप 100 kg वजन को आप अपने कंधे पर नहीं उठा सकते, लेकिन 1 kg वजन को आप अपने कंधे पर आराम से उठा लोगे, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऐसे मान लो कि जो फेरड है ना, ये 100 kg के बराबर है, एक बहुत बड़ा मात्रक है। तो इसी को फिर छोटा कर दिया गया। कौन कौन से होते हैं इसके छोटे रूप, कौन कौन से होते हैं भाई, माइक्रो, नैनो और पीको। मतलब माइक्रो फेरड, नैनो फेरड और पीको फेरड। ठीक है, ये 3 अन्य नए मात्रक हो गए। अब मैं आपको बताऊं कि जो माइक्रो फेरड बराबर कितने फेरड होते हैं। अब हमें बताना है कि माइक्रो फेरड बराबर कितने फेरड होते हैं। कितने होते हैं भाई, 10⁻⁻⁶ फेरड। ठीक है, और अगर मैं नैनो फेरड की बात करूं तो कितने फेरड हो जाएंगे, 10⁻⁹ फेरड। अगर हम पीको फेरड की बात करें तो पीको फेरड कितना हो जाएगा, 10⁻12 फेरड। ठीक है, या आपके पास माइक्रो फेरड, नैनो फेरड और पीको फेरड की वैल्यू आ गई। हाँ, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो ये क्या है, अपने पास जो फेरड था बहुत बड़ा मात्रक था, इसके ये छोटे छोटे रूप, जैसे कि 100 किलो भी वजन तो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वजन है। इसी वजन को छोटा कर लिया जाए तो 1 kg कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसके छोटे रूप है, माइक्रो, नैनो, पीको। बात समझ में आ गई। यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, पीको फेरड। हम ज़्यादातर जो काम में लेते हैं वो माइक्रो फेरड काम में लेते हैं। ठीक है, ना बड़ा ना छोटा, माइक्रो फेरड हम सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। समझ में आ गया बात। ठीक है, अब यहाँ पर संधारित्र क्या होता है, अब यहाँ पर ये संधारित्र क्या होता है। मैंने यहाँ पर एक बात लिखी है, आवेश को एकत्रित करने की क्षमता। ठीक है, आवेश को एकत्रित करने की क्षमता। इस आवेश को एकत्रित क्या आप हाथों में करोगे भाई, आवेश आपका जो एकत्रित होगा हाथों में होगा क्या, इसके लिए कोई चीज चाहिए हमें। तो इसके लिए जो चीज बनाई गई है वो है कैपेसिटर। क्या है भाई, वो कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर को हम क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। ये आपका कैपेसिटर हो गया। मतलब ये जो एकत्रित करने की जो क्षमता वाली प्रोसेस हो रही है, ये कैपेसिटर के द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है भाई, कैपेसिटर के द्वारा की जाती है। भाई कैपेसिटर की जो मात्रक होता है, क्या होता है भाई, कैपेसिटर में धारिता होती है। धारिता का मात्रक क्या होता है, फेरड होता है। इसका प्रतीक C होता है। बस इतना याद रखना है, ये जो प्रोसेस हो रही है कैपेसिटर के द्वारा ये प्रोसेस की जाती है। अब अगर हम कैपेसिटर की संरचना की बात करें तो कैपेसिटर के अंदर क्या है, 2 प्लेटें होती है। ये प्लेटें कौन कौन सी धातु की हो सकती है भाई, एल्यूमिनियम की और टिन की हो सकती है ये। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए कि मैं प्लस की सप्लाई देता हूँ, यहाँ से मैं माइनस की सप्लाई देता हूँ। ये प्लस की सप्लाई, ये माइनस की सप्लाई। तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है, इसके अंदर ये 2 प्लेटें हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच में अचालक पदार्थ भरा गया है, डाया इलेक्ट्रिकल। ठीक है, कौन सा, डाया इलेक्ट्रिकल। कौन सा पदार्थ भरा गया है भाई, डाया इलेक्ट्रिकल। पेपर, सेरामिक, कुछ भी हो सकता है। ये जो डाया इलेक्ट्रिकल पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये अपने अंदर से विद्युत धारा को फ्लो नहीं होने देते। सुन लीजिए, जो डाया इलेक्ट्रिकल पदार्थ होते हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते, लेकिन एक सीमा के बाद, ठीक है, एक सेचुरेशन पॉइंट होता है, उस सेचुरेशन पॉइंट के बाद अपने अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स की जाने की ये इजाजत देते हैं। तो यहाँ से जब मान लीजिए कि आपने प्लस और माइनस की जब सप्लाई दी, प्लस की और माइनस की सप्लाई देने के बाद यहाँ से जो आपकी प्लेटें हैं, यहाँ पर नेगेटिव आवेश एकत्रित हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आवेश एकत्रित हो जाएगा भाई। ये इतना आवेश एकत्रित होने के बाद भी आप अगर इसके अंदर रेगुलरली सप्लाई दे रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा। कैपेसिटर आपका धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, और गर्म होने का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है।
क्या हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है, इतनी बढ़ रही है कि यहां पर अब इस प्लेट की क्षमता नहीं कि इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख सके। एक चीज हमने पढ़ी थी कि जो आपका नेगेटिव आवेश है, ठीक है, वो पॉजिटिव आवेश की ओर फ्लो होता है, ये चीज हमने पढ़ रखी है। तो जब इसके जस्ट पास वाली प्लेट को हम देखते हैं, यहां पे क्या था, पॉजिटिव आवेश था, प्लस था, तो यहां से आपका जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव आवेश की ओर आ सकता है, आ सकता है ना, लेकिन आ नहीं पाता। क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि बीच में अचालक पदार्थ है, डायइलेक्ट्रिकल पदार्थ है। लेकिन डायइलेक्ट्रिकल पदार्थ का मैंने गुण बताया, क्या बताया, जब प्लेटें हद से ज्यादा गर्म हो जाएगी या एक प्लेट पर हद से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एकत्रित हो जाएंगे, फिर ये डायइलेक्ट्रिकल पदार्थ अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने देगा। फिर धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे भाई, इस अचालक पदार्थ की सहायता से इस प्लेट पर पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे, पॉजिटिव वाली प्लेट पर पहुंच जाएंगे। जब हमारे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे, ठीक है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे, अब क्या है, सप्लाई तो रेगुलरली है, सप्लाई तो रेगुलर चली रही है, ऐसा थोड़ी है सप्लाई को हमने हटा लिया, सप्लाई रेगुलर है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहां बढ़ते चले जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स प्लस, यहाँ फिर से प्लस है तो इस प्लस की ओर आ जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे। तो ये क्या है, ये चक्कर इसी तरह से चलता ही चला जाएगा। अब क्या होगा कि मान लो कि आपने इस कैपेसिटर को सॉकेट में लगा दिया। सॉकेट क्या होता है, वो सॉकेट जिसके अंदर आप सप्लाई होती है, ठीक है, ये 5 पिन सॉकेट होता है, इस सॉकेट के अंदर आपने लगा दिया। और जब सॉकेट के अंदर आप लगाते हो तो यही प्रणाली हमें देखने को मिलती है, इसी तरह से आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। लेकिन एक चीज़ हमने सुनी है कि कैपेसिटर चार्ज है, कैपेसिटर डिस्चार्ज है, तो किस प्रकार से होता है, वो कैसे होता है। इसके अंदर क्या होगा कि जब आपके इलेक्ट्रॉन्स इसकी सहायता से, इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से, यानी कि कहे कि इसके बीच में जो अचालक पदार्थ भरा हुआ है, इसकी सहायता से जब फ्लो होगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ही रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं, वो इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि पहले तो आप सप्लाई दे रहे थे। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, सप्लाई चालू है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, आपने सप्लाई हटा ली, तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ रह गया तो फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस कैसे जाएगा सॉरी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे तब आपका कैपेसिटर चार्ज रहेगा, ठीक है। कैपेसिटर चार्ज का नाम आपने सुना है कि कैपेसिटर चार्ज है। तो कैपेसिटर चार्ज कब रहेगा, जब आपके अचालक पदार्थ के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे। जैसे ही आपने इसके अंदर सप्लाई हटाई तब भी आपका ये चार्ज है, लेकिन जैसे ही आप इन दोनों को एक जगह टच कर देते हो तो फिर क्या होता है, एक छोटी सी चिंगारी आपको देखने को मिलती है और चिंगारी के साथ ही आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है। उसका कारण यह होता है कि जैसे ही आप टच करते हो तो यहाँ से क्या होता है, इसका सर्किट बंद हो जाता है, एक बंद परिपथ बन जाता है और ये सारे इलेक्ट्रॉनों को प्लस की ओर जाने का मौका मिलता है और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। फिर आपका जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये थी आपके कैपेसिटर की छोटी सी कार्य प्रणाली। कैपेसिटर की वर्किंग प्रोसेस समझ में आई कि कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, ये कैपेसिटर की वर्किंग प्रोसेस है। इसके बाद में बात आती है स्थिर वैद्युति की। ये स्थिर वैद्युति की क्या है, एक ऊर्जा है। क्या है भाई, एक ऊर्जा है, ठीक है, क्या है, ऊर्जा है। और ये कौन सी ऊर्जा है, स्थिर वैद्युति की वह ऊर्जा है जो हमारे पास, ये जो आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि जो डाइइलेक्ट्रिकल पदार्थ है या जो अचालक पदार्थ है, इस अचालक पदार्थ के अंदर जो ऊर्जा एकत्रित हो चुकी है, भाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऊर्जा ही एक तरह से, ठीक है। तो ये ऊर्जा जो एकत्रित हो चुकी है, ठीक है, स्थिर वैद्युति की मतलब स्थिर ऊर्जा, ये जो विद्युत इसके अंदर स्थिर हो चुकी है, ठीक है, ये उस ऊर्जा की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा इसके अंदर एकत्रित हो करके इसी के अंदर रुक चुकी है, ठीक है, ये क्या होती है, आपकी स्थिर वैद्युति की ऊर्जा होती है। इस स्थिर वैद्युति की ऊर्जा को निकालने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है भाई, और वो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है, 1/2 CV स्क्वायर। वोल्टेज कौन सी, जो यहाँ पर वोल्टेज कितनी दी जा रही है, वो कितनी धारिता का कैपेसिटर है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, स्थिर वैद्युति की ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला हो जाता है भाई, ठीक है। स्थिर वैद्युति की ऊर्जा समझ में है कि स्थिर वैद्युति की ऊर्जा क्या है, वह ऊर्जा जो कैपेसिटर के अचालक पदार्थ के अंदर एकत्रित हो चुकी है, स्थिर हो चुकी है, वो स्थिर वैद्युति की ऊर्जा होती है। समझ में आ गया स्थिर वैद्युति की ऊर्जा क्या है, ठीक है। स्थिर वैद्युति की ऊर्जा को निकालने का फॉर्मूला E = 1/2, ठीक है, CV स्क्वायर। ये आपके पास स्थिर वैद्युति की ऊर्जा को निकालने का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हमने क्या जाना, संधारित्र जाना, संधारित्र की डेफिनेशन हमने जानी, इसकी दूसरी डेफिनेशन हमने जानी, इसका मात्रक जाना, प्रतीक जाना
और कैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है वो हमने जाना, ठीक है। इसका अन्य मात्रक हमने जाना, इसके छोटे रूपों को जाना, और यहाँ पर पॉजिटिव आवेश नेगेटिव आवेश को अपनी तरफ और एकत्रित होता है, तो इसी के कारण हमने इसकी वर्किंग प्रोसेस को समझा, इसी को लेकर के कि किस प्रकार से इसकी वर्किंग प्रोसेस होती है, ठीक है। वर्किंग प्रोसेस के बाद हमने स्थिर वैद्युति की ऊर्जा को समझा कि स्थिर वैद्युति की ऊर्जा क्या होती है। तो ये थी आज की एक छोटी सी क्लास। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।